जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से कुछ दिन पहले ही आपने देख लिया कि जम्मू कश्मीर में सियासत ने एक नया मोड़ लिया जब गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर वो खुश नहीं थे, जिस तरह से पार्टी में काम किया जा रहा था, और आखिर में उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वे जम्मू कश्मीर में नई पार्टी का ऐलान करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की हितों की बात करेंगे, उनके हकों की बात करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि नवरात्रों में गुलाम नबी आजाद साहब अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विनोद मिश्रा, जो कांग्रेस के सीनियर नेता रह चुके हैं, अब गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का हिस्सा हैं, जो भी अब नई पार्टी का ऐलान होगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी हो सकते हैं जब यहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। और मैं टू द पॉइंट यही जानने की कोशिश करूंगा कि अब जो पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब, मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहता हूं, और पार्टी का क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा जम्मू कश्मीर के हितों को लेकर, ये क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जो जनता को संदेश आप देना चाहते हैं? थैंक्स ऋषि, जेके चैनल का। आजाद साहब नवरात्रों में नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे। आपको पता, आजाद साहब हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे। और कोई भी जब पार्टी लॉन्च होती है तो ऑन स्पॉट लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद लोगों के पास जाते हैं। लेकिन आजाद साहब ने पहले जम्मू कश्मीर के जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल सोसाइटीज, एजुकेशनिस्ट, स्कॉलर्स, सभी लोगों से मिले। 200-300 डेलीगेशन से मिले जम्मू में, 200-300 डेलीगेशन से कश्मीर से मिले, यहाँ पे रैलीज की, जहाँ पे जम्मू में, कश्मीर में। तो सभी लोगों ने कहा, मोस्टली हमारे जो कांग्रेस पार्टी के 99% जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, कांग्रेस पार्टी से जो व्यवस्था थे, जम्मू कश्मीर के लोग, लीडर्स, एक्स मिनिस्टर्स, एमएलएज, सभी ने, और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटीज के लोग, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग, उन्होंने बोला आजाद साहब को कि हम आपको सपोर्ट करेंगे जब आप न्यू पार्टी लॉन्च करेंगे। इतनी सपोर्ट आ गई है ऋषि, कि इतनी सपोर्ट आ गई है कि लोग जो हैं आजाद साहब के फेस के ऊपर, उनकी फेस वैल्यू है। लोग उनको, उनका जो काम है, 2.5 साल का बखवा जो बतौर चीफ मिनिस्टर 2005 में जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने इतनी गुड्स डिलीवर की जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हर फिरके को, और हर रिलीज के लिए और हर खिते के लिए बैलेंस तरीके से जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, लोगों को वो याद है, इसलिए उनका इतना वेलकम हो रहा है यहाँ पे। तो लेकिन जानना चाहूंगा कि मैनिफेस्टो क्या होगा पार्टी ऋषि, जो हम आजाद साहब का जो मैनिफेस्टो होगा, उन्होंने तो वो, आपको पता, श्रीनगर में रैली में, जम्मू में फंक्शंस में, रैलीज में जो बोला, वहां पे उन्होंने एक चीज बोली है कि सबसे पहले जो मेरा, जो हमारी पार्टी लॉन्च का जो मैनिफेस्टो होगा, जो हमारी जगह जो है, लैंड है, जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो लैंड है, बाहर के लोगों को हम किसी भी सूरत पे नहीं लेने देंगे। ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। दूसरा, कि जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं, उनको हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं लेने देंगे। दो, और जो जितने भी जहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिनरल्स के रिलेटेड लोग हैं, जो बाहर से जहां पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, जिन्होंने बिजनेस हड़प किया है, कैप्चर किया है, उनको हमने भगाना है। अपने लोगों के लिए हमने सोचना है, जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों के लिए, जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के लिए, जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन के लिए, जम्मू कश्मीर के एजुकेशनिस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के फार्मर्स के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के एक्स सर्विसमैन के लिए, जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी के लिए, उनके जो इंटरेस्ट जो है, उनके बारे में सोचना, ये हमारा प्रावधान है। और जो हमारी जो लैंड है,
जो हमारी लोगों की, जम्मू के लोगों की जो लैंड है, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जो लैंड है, जम्मू के लोगों की जो लैंड है, उसको महफूज करना है। और जिसके पास जो लैंड है उसको ही हम अधिकार दिलाएंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, इसके लिए हम स्टैंड लेते हैं। ये हमारा एजेंडा होगा। लेकिन जिस तरह से आपकी पार्टी ने लगातार 370 को लेकर बात करें, जो अब सब जुडिशियस है, ये कोर्ट के अधीन है, लेकिन क्या लगता है जो पीएचईडी के नेता है, तमाम जब भी ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं तो उसमें 370 का लाते हैं, तो आपकी पार्टी का 370 को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि ये तो स्पष्ट हो रहा है कि अब ये 370 है, ये तो वापस आएगा नहीं। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताता हूं, 370 जो है ये सब जुडिशियस है, ये सब जुडिशियस है। इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इसके लिए उसमें रिट दायर हुई है, तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा, तो इसके लिए हम तो चाहते हैं स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए ऋषि। हमारा जो पहले स्टेटस था, हमारा स्पेशल स्टेटस, ये हमें जो स्पेशल स्टेटस जो हमें मिला था जो पहले, ये महाराजा हरि सिंह जी के टाइम का हमारा ये स्टेटस है, जिसमें हम बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे किसी भी बिजनेस में, एजुकेशन में, इसमें जितने भी अनप्लाइड, उसके बारे में, लैंड के मतलब, ये हमारे लोगों के जो इंटरेस्ट है उसको महफूज करने के लिए था। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। जो हम चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी का जो कानून था, वो हम स्पेशल स्टेटस हमारे जम्मू के लोगों के लिए हम उसको बहाल करना चाहते हैं। लेकिन अब जब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, उस एक तरफ हम देख रहे हैं कि भाजपा का दावा है लगातार कि वो 50+ की सीटें जो वो यहाँ पर लेंगे, और हर बार हर बात पर ही उनका दावा लगातार स्टैंड रहता है। दूसरी तरफ ऑल पार्टी मीटिंग जिस तरह से हो रही है, पीएचईडी का एक अलग से एक नजरिया लेकर चल रहे हैं, एक अलायंस हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी यहाँ पर गेन कर पाएगी जम्मू कश्मीर में? नई पार्टी है, मैनिफेस्टो जो लेकर आप चल रहे हैं, क्या आप गेन कर पाएंगे? और अगर गेन कर पाते हैं तो क्या अलायंस आप भारतीय जनता पार्टी के साथ करेंगे आने वाले दिनों में? हम किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से तो हम अलायंस करने का हमारा मकसद ही नहीं है। हमारी जो पार्टी होगी एक सेकुलर पार्टी होगी, और जो हमारा जो एजेंडा जो है, हमारा जो मैनिफेस्टो जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। हमने अपनी लैंड के लिए लड़ना है, जम्मू के लोगों की लैंड के लिए लड़ना है। उनकी लैंड उनको महफूज रहनी चाहिए, किसानों की लैंड, गांव की लैंड, गरीब लोगों की लैंड, और जो नौकरियां नहीं हमने लेने देनी है बाहर के लोगों के लिए, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और एक्सर्विसमैन के लिए लड़ना है, किसानों के लिए लड़ना है, नौजवानों के लिए लड़ना है। अलायंस हम किसी भी पार्टी से नहीं करेंगे, ना ही भाजपा से करेंगे, तो आप ये दावा रखते हैं कि आप भी 50+ की सीटें यहाँ पर जीत कर? इट इज इमिनेंट, इट इज श्योर ऋषि। आपको पता है गुलाम नबी आजाद साहब के एक ऐसा फेस है, एक ऐसी इंप्रेशन है, एक ऐसी उनकी फेस वैल्यू है, लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। अब जो मुंह में 8, 10, 15 दिन उन्होंने लगाए, इतना कॉन्फिडेंस बन गया है लोगों को कि उनके फेस पे हमें 100% श्योर है कि नेक्स्ट फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शन में, व्हेन द नेक्स्ट कमिंग असेंबली इलेक्शन विल बी हेड, इट इज इमिनेंट, इट इज श्योर, अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलाम नबी आजाद साहब, we will definitely win. We will definitely get more than 500 seats under the dynamic leadership of आजाद साहब। आसान नहीं, ये भी मानना पड़ेगा आपको। आजाद साहब ने बतौर 2.5 साल चीफ मिनिस्टर में डिस्ट्रिक्ट दिए, तहसीलें दी, सांबा को जिले का स्टेटस दिया, गगवाल को तहसील दी, रायपुरा को तहसील दी, सुंब ब्लॉक बनाया, नट ब्लॉक बनाया। उसके बाद इन्होंने बड़ी ब्राह्मणा में तहसील बनाई, बड़ी ब्राह्मणा में तहसील बनाई, रामगढ़ में तहसील बनाई, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, डिस्ट्रिक्ट दिया, मेडिकल कॉलेज दिए, और जम्मू में 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, कश्मीर में बनाए, जम्मू में मेडिकल कॉलेज दिए, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बिल्डिंग्स, ये रेलवे का जो कन्याकुमारी से लेके वैष्णो देवी तक है। आप दावा करते हैं कि आपकी सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर? इट इज इमिनेंट श्योर। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो आपकी जो पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनके जो अभी नए सदर बनाए गए हैं विकार रसूल जी, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कम बैक करेगी आने वाले दिनों में। आपने देख लिया कि जब से
इसी चक्कर में भाजपा जो दावा कर रही है उस दावे में खरी उतर जाए। आपको पता ही है कि अब जो लोग भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता ही है क्या किए, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देना है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में लोग भारतीय जनता पार्टी से तंग आ गए हैं। उन्होंने इसके खिलाफ वोट देना है और आजाद साहब के ऊपर कॉन्फिडेंस है और आजाद साहब की लीडरशिप में हमें वोट मिलेंगे। वो फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट की और वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे और 50+ हमारी सीटें आएंगी। और दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं बकार रसूल साहब की, आगे जाऊंगा, लेकिन ये अलायंस ही होगा ना फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब आप चीफ मिनिस्टर आप कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब आएंगे तो अलायंस तो कहीं ना कहीं होगा, ऐसा लगता है। आपको ये मैं बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी से हम किसी भी सूरत से अलायंस नहीं करेंगे। अच्छा, हम रसूल साहब जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ कम बैक करेगी। छोड़े, क्या अब किसकी बात कर रहे हैं? अब कहाँ रहा किसके साथ? 99% जो लोग हैं सब हम आजाद साहब के साथ आ गए, हमारे साथ आ गए हैं। और आपको पता ही है, अब छोड़ो जो पुराना जो चैप्टर है, आपको पता ही है, अब सारी जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, 99% यहाँ पे आ गए हैं। यानी कांग्रेस की नैया डूबती है। अब आपको पता ही है, अब क्या मैंने आपको बोलूंगा कि क्या है, अब ये खारिज बहस है। अब ये मुकाबला हमारा जो होगा यहाँ पे जम्मू में वो कांग्रेस के साथ ही होगा और मुकाबला भी नहीं, हम पक्का गवर्नमेंट बनाएंगे। आजाद साहब के अब लोगों ने ठान ली है, लोगों ने फैसला कर दिया, इतनी लहर चल रही है कि आजाद साहब की लीडरशिप में और लोग वोट देना चाहते हैं, क्योंकि आजाद साहब के चेहरे के ऊपर लोगों को विश्वास है, हनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। और बतौरे 2.5 साल जो उन्होंने अपना रूल किया जम्मू कश्मीर में, आपको पता है कितनी डेवलपमेंट्स कराई है, ये लोगों को लोग भूल नहीं सकते उनका दौर जो 2.5 साल का बतौर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का। चलिए आगे, आखिर में ये पूछूंगा, जो पार्टी आप छोड़कर आए कांग्रेस, उसमें भी आप केंद्र में देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बॉडी है उसमें भी नए प्रेसिडेंट जो वो अभी आने वाले दिनों में बनेंगे, तो क्या कुछ लग रहा है राहुल गांधी इस बार ही पीछे हट रहे हैं? अब छोड़ें राहुल गांधी जी, जो उन्होंने पीछे किया, जो हुआ आपके सामने ही है, ये सारी बातें अब ये सब खारिज बहस है। अब हमने जम्मू कश्मीर में नया अध्याय गुलाम नबी आजाद साहब जी की लीडरशिप में, लोग चीफ मिनिस्टर उनको देखना चाहते हैं, वो बनाना है। और हमारा जो फोकस होगा जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों के लिए, जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, आजाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे, किसानों के लिए हमने अपने लोगों की जो जगह है जम्मू के लोगों की वो महफूज करनी है, उसके लिए हमने लड़ना है। बाहर के लोगों को जगह नहीं लेने देनी है, नौकरियां नहीं लेने देनी है। जो हमारे जो माफिया जहां पे हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर में आया उसको भगाना है। और लखनपुर में हमने डक्का लगाना है, लखनपुर में हमने डक्का लगाना है। जो भी बिजनेस होंगे, जो भी नौकरियां होगी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगी, वो हमने रोकना है आजाद साहब के लीडरशिप में। जी हाँ, यानी पूरी तरह से तैयारी है कि सरकार आप जम्मू कश्मीर बनाएंगे आने वाले दिनों में? यस, व्हाई नॉट, ये तो आपको ही पता है। आप रोज, आप एक इतने इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आप एक इतने क्या नाम, इतने इंटेलिजेंट आपका जो प्रोफेशन है, आपको हम देखते रहते हैं। लोगों ने मान लिया, द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू, दे हैव डिसाइडेड to cast vote in favor of Azad Sahab. They want to see Azad Sahab as next chief minister of J&K state, and the people have decided this. It will be imminent, it will be sure. चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विनोद मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी को पहले ही अलविदा कह चुके हैं और गुलाम नबी आजाद साहब के साथ जो नई पार्टी बनेगी उनके साथ ज्वाइन करेंगे। और ये दावा अब नया आ चुका है जो इनकी तरफ से किया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब की जो पार्टी होगी, जिसका ऐलान नवरात्रों में होगा, अब उनकी पार्टी यहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और फुल फ्लैश सरकार बनाएगी। किसी से अलायंस नहीं करेगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी से, ना ही किसी और से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अलायंस होने की संभावना यहां पर ज्यादा तौर पर जताई जा रही है, जो हमें जानकारी भी मिल रही है कि कुछ सीटें यहां से गुलाम नबी आजाद साहब जो वो निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दावा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ समीकरण होंगे, लेकिन सियासत है, सब कुछ जायज है और कहां पर कब क्या हो जाए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस जो दावा कर रही है, वकार रसूल जी जो नए सदर बनाए गए कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के, वो कह रहे हैं कि हम कम बैक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक लगातार ये दावा जो वो बरकरार है कि हम 50+ सीटें यहां से लेंगे। अब एक नया जो सियासत ने मोड़ जम्मू कश्मीर में लिया, गुलाम नबी आजाद साहब ने जब यहां कांग्रेस को अलविदा कहा, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी बनाऊंगा। अब इनका भी ये कहना है कि हम यहां पर सरकार बनाएंगे। चलिए, सबको हक है सरकार बनाने का। अब देखना यह कि कौन सी पार्टी कहां स्टैंड करती है आने वाले दिनों में और कितना फायदा गुलाम नबी आजाद साहब की इस नई पार्टी को होगा जो
अभी नवरात्रों में लॉन्च होने जा रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।